हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जज्बा है, जुनून है, इस बार हम ग्रुप डी फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे। एनटीपीसी, बिहार पुलिस फोड़ेंगे तो फोड़ेंगे। चल रहा है परसेंटेज का सीरीज। एक वीडियो आपका है 6 पार्ट है, वीडियो का 6वां पार्ट है। हम लोग 5 पार्ट कर चुके हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्ले, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भाई। हम आज सीखेंगे इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, हम प्रॉब्लम लेके आए हैं और बेसिक तरीके से एकदम मेरे दोस्त हम आपको सिखाएंगे। बस आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि 1/3 को हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो बोले कि हाँ सर, ये तो मेरे को याद है, 33 से ही 1/3%। बढ़िया है मेरे दोस्त। ये याद नहीं होगा तो आप जाके कूड़े कचड़े में जाके मर जाओ, धस जाओ। ठीक है, जब तक याद नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते, बस अपना ठेला लगाओ जाके रोड पे। इसके सिवा आपके कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि इतना बेसिक से आप याद ही नहीं करिएगा। मान ली कि क्वेश्चन आ गया कि 2/3 को परसेंटेज में बदलिए, तो आपको 1/3 ही याद नहीं है मेरे भाई, तो आप क्या बनाइएगा इसको? नहीं ना, तो आपको सबसे पहले परसेंटेज का चार्ट याद करना होगा। परसेंटेज का चार्ट आप याद कर लीजिए तो सभी चीज आसान हो जाएगी, मेरे दोस्त। जब तक नहीं याद करिएगा तब कैसे होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको भी पढ़ना होगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यदि ए के 50% का 80%, ठीक है, ए के 50% का 80% के बी के 3 गुना 25% के बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के 50%, हम लिख लेंगे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह हम लिखेंगे। देखिए ए का 50%, ठीक है मेरे भाई, ए का 50% बोला है। ठीक है, का 80% का मतलब गुना होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इक्वल टू बी का 25% का 3 गुना। खत्म, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लो। थोड़ा सा बेसिक से आपको हम बता देते हैं। देखिए, क्योंकि ना थोड़ा सा बकलोलबो भी होता है, उसको समझ ही में ना आता है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो 25/100 इंटू 3। मजे की बात है कि 25 चौका 100 काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए, 2 चौका 8 काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए। इतना तो कट गया मेरे भाई। बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं ना बच रहा है, चलिए ठीक है। अब बच रहा है आपका, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 आई 15, 4 गुना 8, यानी कि ए 8 हो गया और बी आपका 15 हो गया। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो निकालो, और कुछ नहीं बचा है। 15/8, ये आपका ए और बी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है? ए बी से मर जाओ, धस जाओ। 8 इससे कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इससे 20 से तो 20 से, यानी कि बी नीचे रहेगा। कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। तो परसेंटेज में कितना? अब किसी किसी को बकलोलवन के ये नहीं याद होगा कि 100/8 को हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ऐसे सीख लो भाई कि 12/8 = 96 और 400, तो 1/2। ठीक है, इंटू हम 7 कर लेते थे क्योंकि 7 गुना है। क्लियर है? चलिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कि 12 + 1/2। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक जाके देख लो, मेरा लेक्चर जो है बेसिक जाके देख लो, जिसको समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए, 84%, ठीक है, 84% प्लस 7/2%।
ठीक है, अब इसको चेंज करो तो 84% प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, इसको परसेंटेज में आप देखिए 84 3 87, 87 और 1/2 को अगर हम करेंगे तो 0.5 आएगा, 87.5। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन को बनाइए, मजा आया कि नहीं आया एकदम ठोक के लाइक करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, बनाने का कोशिश करिए, आपका सीखिएगा। अब तो कंपटीशन का तैयारी करने लगे, 10th क्लास में नहीं है, भूल जाइए अब बेसिक से। बेसिक से सीखिए। अब जिसका मैथ स्ट्रीम रहा होगा 12th में उसके लिए तो मजे की बात है, जो नहीं लिया है उसको तो मरना मतलब मरना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्ट्स वाले तो समझ में आता ही नहीं है। जब कंपटीशन का तैयारी के तो आर्ट्स क्यों लिए, मैथ्स लेते। हाँ, मैथ का देखिए 50%, मान लीजिए मैथ्स आप बना रहे हैं, मैथ्स में अगर जीके जीएस आप कितने भी याद करिएगा ना तो मर जाइएगा। जीके जीएस आप कितने भी याद करिएगा तो आपको याद ही नहीं होगा, थोड़ा सा याद होगा, कल आप भुला जाएंगे। लेकिन मैथ्स में जो है मेरे भाई, मैथ्स में अगर स्कोरिंग करना चाहते हैं तो मैथ्स को अच्छे तरीके से करिए। हाँ, तो जब कंपटीशन में घुसना ही था तो वैदाहवा क्यों लिया थी, मैथ्स लेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्या का अंतर, क्वेश्चन वहां पे पढ़ो, यहाँ का देख रहा है मुंह, वहां पे पढ़ देख, दो धनात्मक संख्या का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योगफल निकालें, दोनों संख्याओं का योगफल निकालें। तो देख मेरे भाई, बड़ी संख्या का 7.5, बड़ी संख्या का हम ये मान लिए, ठीक है, बड़ी संख्या को हम ए मान लिए 7.6% है, छोटी संख्या को हम बी मान लिए, बी मान लिए, बी मान लिए। क्वेश्चन में बोल रहा है गधो, क्वेश्चन में बोल रहा है अब 12.4%। अब इसको काटो, इसके यहां से रेशियो निकालो, परसेंटेज से परसेंटेज जोड़ो। अरे मेरे भाई यहाँ पे जीरो से, यहाँ पे जीरो लाएंगे, यहाँ पे जीरो लाएंगे तो जीरो से जीरो काट दो, यानी कि ए ले ले। चल न समझ में आ रहा ना, लो चल बेसिक से ले ले, तो ले ले। अब कब सीखेगा, 10 से 10 उड़ा दे, उड़ाई ले, उड़ाई ले ना हो, बोल उड़ले कि ना उड़ले। चल अब करो कि 76 बच रहा है और 124 बच रहा है, हम कितना से करें हैं? अगर हम 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 38 से जाएगा, ठीक है, 38 से जाएगा, और ये जाएगा आपका 2, 2 छक 12, 62 से जाएगा, ठीक है, 62 से जाएगा। और इसको उड़ाइए, 19 दूनी 38 और 31 दूनी 62, यानी कि a इंटू 19 इक्वल टू बी इंटू 31 आ गया, ठीक है। अब इसको रेशियो करो, यानी कि a बटा बी इक्वल टू 31/19 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका अंतर 1020 है, इसका अंतर कितना है मेरे भाई, इसका अंतर कितना है बताओ, कितना अंतर है। तो 10 है कि 11, 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 2 में से क्या है कि 12 इसका डिफरेंस, और डिफरेंस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में है, डिफरेंस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में है, वो 1020, इसको काटो, कितना से कटेगा, कितना से कटेगा, 12 8 96, 12 8 96, 12 8 96, 400, 6 बच्चा और 60, 85, 85 में कट गया, 85 में कट गया, तो दोनों का बोल रहा है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दोनों का हमको योगफल निकालना है, ठीक है, तो दोनों का योगफल निकालना है मेरे भाई। तो इसको ऐसे करो, 19 और 31 दोनों का योगफल, 19 और 31 कितना होता, 50 हो जाएगा, 9 1 10, 50 हो जाएगा। तो 50 गुना हम 85 करेंगे, 85 करेंगे, इसको इंटू करो, और नहीं इंटू करना है तो ले ले भाई, बेसिक से सीख ले, सीख। 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42, ठीक है, 1 0 बच रहा है, यानी कि 42 25 इसका आंसर आएगा। देख आंख फाड़ फाड़ के देखो यहाँ आया कि नहीं, आंख फाड़ फाड़ के देखो, आंख फाड़ फाड़ के देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बनाइए बनाइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बनाइए।
अरे बनाओ ना भाई, मुंह कुछ ही देखता है, मुंह मत देखे से कुछ ना होगा, बनाओ क्वेश्चन को पहले। मुंह देख रहा है। आप कंपटीशन में चल गए, मुंह देखने से कुछ नहीं होगा, बनाइए क्वेश्चन को पहले, तभी आप सॉल्यूशन देख सकते। ठीक है, ऐसे आप सॉल्यूशन मत देखिए, जिंदगी भर सॉल्यूशन देखते रह जाइएगा। ठीक है, पहले आप उसको बनाइए, वीडियो को स्किप करिए, टिपिए, ऐसे टिप दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनता तो सॉल्यूशन देखिए। हाँ, हम भागल जा रहे हैं, अरे तो यहाँ पे तो है ना सॉल्यूशन, तो है ना, पहले इसको टिप दीजिए, उसको टिप के पॉज कर दीजिए, उसके बाद अपना बनाइए, एफर्ट लगे, प्रयास करिए। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए, ना बनती तो हम है नहीं हो। चलो, अपनी निगाहों में, चल क्वेश्चन पढ़ा, बना कि ना बना? ना बनले होती सबसे का बनते? दिन भर तो खाली अंटा खेले में रहा, गुल्ली डंडा। चलिए, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, अरे बड़ी संख्या जो भले न हो, ओकरा में 4% की कमी कर दी गई, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या बताना है। ठीक है, दो संख्याओं के योग 520 है, भूल जाओ, भूल जाओ कि हमको भी कुछ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी, बड़ी हम भैया मान लेते हैं 4% की कमी यानी कि 96% होता है। ठीक है, और बी छोटकी में 12% की वृद्धि कर देते, छोटकी में 12% की वृद्धि कर दिल, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देवे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देते, बच गए 96 इक्वल टू बी इंटू 112। 112, मजे की बात है ना? अब देखियो, काटो, जिसको टेबल नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, वो तो ठेला लगाएगा ही लगाएगा। ठेला लगाओ, अंडा बेचो, फुचका बेचो, गोलगप्पा बेचो, और कुछ ही करेगा, जब टेबल ही नहीं याद है। आप इतना कंपटीशन में चल गए, आप इतना कंपटीशन में चल गए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतना कंपटीशन में चल गए, अभी तक टेबल नहीं याद है, तो अब क्या करिएगा? देखिए, 12 8 96, 14 8 112, 6 दूना 12 और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी कि इसका रेशियो आ गया A × 6 इक्वल टू 7 × B। ठीक है, A/B = 7/6 आ गया, इस ए और बी का रेशियो आ गया। ए और बी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका योग, लोग बकलोलबन कहा करेगा ना, कि यहां से जाएगा एक्स और वाई मानेगा, ई करेगा, वो करेगा, फिर बड़ी संख्या निकालेगा, फिर छोटी संख्या निकालेगा, उसके बाद योग निकालेगा। कुछ नहीं मेरे भाई, देख लो, ई ई हाँ, 7 5 7 6 13, इसी का योग तो दिया हुआ है मेरे भाई, 13। 13 520 इसी का तो दिया हुआ है, इसी का तो दिया हुआ है 520। काट दो, 13 × 4 = 52, यानी कि 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 आ गया, 40 अगर छोटी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे आ जाओ ना, आजा मेरे राजा, 6 × 4 = 24 हो जा, आजा मेरे राजा, 6 × 4 = 24 हो जा। सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मेरे भाई। तो चेहरवा कुछ ही देख रहा है, बनाइए ना वहां पे क्वेश्चन, फिर आ गया आपके स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो, चेहरवा को मत देखो, इतना भी हम स्मार्ट नहीं है कि हमको देख रहा है चेहरवा। अरे चेहरवा का देख रहा है, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बनाओ, पहले क्वेश्चन को बनाओ, हमको मत देखो। ठीक है, क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, पहले बनाओ, पॉज करके देखो, पॉज कर लो उसको, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, चलो बनाओ, बनाओ बनाओ, बनाइए। अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे। चलिए, क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि तीन संख्या है, कौन? पी क्यू आर। ठीक है, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। ठीक है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। ठीक है, तो आर और पी से कितनी अधिक है? देखो, कोई कहा करेगा ना, देखो आपको नहीं आता, मत है, छोड़ दीजिए, पी क्यू आर आप ऐसे मान लो। ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे करो कि P
का 30% 15% के बराबर है, P का तो है ये, देखो P का 30%, P का 30%, यहाँ से हम ट्रिक आपको बताएंगे, देखिएगा P का 30% Q का 15% का बराबर है, ठीक है। चलो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ, 15 दूनी 30, यानी कि 2P इक्वल टू Q आ गया, तो P बटा Q इक्वल टू 1/2 आ गया, रेशियो आ गया ना, यानी कि P1 है तो Q कितना हो जाएगा 2। यहां से क्या आप सीखे, यहां से आप क्या सीखे कि अगर 30 है और 15 है तो रेशियो में उल्टा हो जाता है। देखिए 15 दूनी 30 की है तो उल्टा करिएगा, देखिए 2:1 यानी कि 1:2 आ जाएगा। देखिए 15 दूनी यानी कि 2 यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो इसको पलट देना है, ठीक है। उसी तरह अगला देखिए, नहीं ऐसा है तो ऐसा ही करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, क्यू का 20% और 10%, क्यू का 20%, ठीक है, Q का 20% R के 10% के बराबर है, 10% के बराबर है। चलो काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज, 10 दूनी 20, 2Q इक्वल टू R होगा 1:2, ठीक है, 1:2 होगा, ठीक है। चलिए अब कर लो, देखो अब करो, 1 1 जा 1, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब बोल रहा है कि P R और P, R जो है P से, P किससे, P से, P का वैल्यू कितना 1 कितना परसेंट अधिक है, तो 4 ही है, और 1 है तो 3 है, 3% अधिक है, तो 100 पे कितना, यानी 300%, ठीक है, 300% आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है मेरे भाई। बनाइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बनाए, मजा आ रहा है हो, बोलिए हाँ सर मजा आ रहा है एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए और सी का रेशियो बताना, ठीक है। देखिए ए बी से 40% अधिक है, देखिए आप ऐसे कर लो, देखो ए बी से, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए रेशियो बी, ठीक है। आपको अगर परसेंटेज में नहीं बनाना है तो आप रेशियो से बना लो। देखो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलिए कि हाँ सर 2/5 होता है, 2/5 है, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी से 40, बी अगर 5 है तो ई 2 अधिक है तो 7 हो जाएगा। बोलिए हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सी अब बोल रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। बी सी अगर 5 है, तो बी एक कम है, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। बोले कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है चलिए अभी तो आपको हम बताएं इंटू करने के लिए, देखिए अभी इंटू करिए, 7 को 28 रेशियो, 5 को 20 रेशियो, 5 25। अब बोल रहा है ए और सी का रेशियो, 28 रेशियो 25 आ गया, 28 रेशियो 25 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ठीक है, ए आपका सही है मेरे भाई। चलिए बनाए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाए, बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि x का 15%, जैसे बोले सही करो, x का 15%, बाई का 20% के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज, 5 तिहाई 15 और 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 4 पच्चे 20, यानी कि x इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू वाई, ठीक है, x बटा वाई इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो x और y का रेशियो क्या होता है, 4:3। चलिए ऑप्शन हम इसमें नहीं लिखे हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए मजा आया, अगर मजा आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ढेर सारे प्यार दें, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।